नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लोकल एक्सप्रेस न्यूज, जो आपको रखे हर पल आगे। आज हम कहते हैं कि एक डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और इस बात में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर ही अपने सफल इलाज से किसी ज़रूरतमंद को पुनर्जीवन देने की काबिलियत रखता है। ऐसी ही अनेक हस्तियां हमारे उकलाना क्षेत्र में मौजूद हैं, जिनमें एक नाम है डॉक्टर प्रवीण वर्मा का। जी हाँ, डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में किलकारी बच्चों के अस्पताल की शुरुआत की है और इससे पहले वो हिसार जैसे बड़े क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। तो आइए आपको हम रूबरू करवाते हैं डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी से। रूबरू कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को राम राम जी। आप लोगों के अपार स्नेह के कारण हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। आज हम पहुँचे हैं उकलाना मंडी के एक ऐसे डॉक्टर के पास जिसने कुछ ही समय में अपनी अद्भुत पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी की। ईश्वर का रूप है एक डॉक्टर, ईश्वर का रूप है एक डॉक्टर। जोड़ दे इंसान को ये काट कर, जितनी भी हो कम है इनकी बंदगी, मौत से भी छीन लिए ज़िंदगी, मौत से भी छीन लिए ज़िंदगी। डॉक्टर साहब, पहले आप हमारा नमन स्वीकार करें। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण वर्मा, शिशु एवं बाल रोग चिकित्सक। सबसे पहले मैं रंगा जी और बिंदल जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि हम देख रहे हैं, आपको शायद 2 ही महीने यहाँ पर हुए हैं और 2 महीने के अंतराल भी, जैसा कि हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आपने बहुत बच्चों की जानें भी बचाई है, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भी किए हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपने बहुत बड़े बड़े शहर छोड़कर उकलाना मंडी को ही अपनी कर्मभूमि क्यों चुना? देखो, सबसे पहले तो कि मैं उकलाना ही मेरा रेजिडेंस है। काफ़ी सालों से मैं उकलाना में ही रह रहा हूँ और उकलाना में रहते हुए ही मैंने अपनी डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो पूरी करी है। तो पढ़ाई के दौरान मैंने ये देखा था कि उकलाना में काफ़ी बच्चे हैं, उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, जिनके लिए उन्होंने बच्चों को हिसार वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया है। तो उकलाना में ही मैंने बच्चों से रिलेटेड हर प्रकार की सुविधाएं दी है, ताकि लोगों का पैसा बचे और समय भी बचे। उनको हिसार वगैरह बड़े शहर में जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उकलाना में किलकारी बच्चों का अस्पताल, बच्चों से रिलेटेड सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसा कि नाम से ही वैसे तो हमें पता चल रहा है, किलकारी नाम तो बच्चों से ही प्रेरित है। तो यहाँ पर कितने वर्ष के बच्चों तक का आप इलाज करते हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म से लेकर 15-16 साल तक के बच्चों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा, आप हिसार जैसी सुविधाएँ उकलाना मंडी में देंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत यानी कि काफ़ी, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि काफ़ी मशीनें जुटानी पड़ती है। कि आपके पास तो सभी इंस्ट्रूमेंट है, कि आपके पास तो सभी मशीनें भी आपने यहाँ पर लगाई है बच्चों को लेकर? नवजात शिशु से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसकी हमारे पास पूरी तरह से नर्सरी है, पूरी तरह से वेल इक्विप्ड नर्सरी है। बच्चों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की बीमारी से संबंधित आपके पास हर समस्या का इलाज है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर का एक जो रूप है वो भगवान का ही रूप है, तो आप इसको सेवा भाव से ले रहे हैं, या एक मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि आपके किस प्रकार से अपने इस पैसे को ले रहे हैं? मेरा केवल यही उद्देश्य है कि यहाँ के जो उकलाना वासी है और क्षेत्रवासी है, उनको कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया इलाज मिले और हर तरह की सुविधाएं मिले। जैसा कि डॉक्टर साहब, हम कई बार अखबारों में आपके हॉस्पिटल का नाम पढ़ते हैं, कई बच्चों की भी जानें आपने बचाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले क्या होता था कि बच्चों को
सीरियस कंडीशन हो गई बच्चे की, तो उसके लिए बच्चों को हिसार जैसे शहर में जाना पड़ता था। उस दौरान की जो ट्रैवलिंग है उसमें लगभग हिसार पहुंचने में भी 1 घंटा सवा घंटा लग जाता था। और वो जो हमने उकलाना क्षेत्र में बैठ करके वो जो टाइम है बच्चे की लाइफ का, बोलते हैं कि एक एक सेकंड कीमती होता है, तो उस टाइम का हमने वहीं पे यूटिलाइज़ किया। उकलाना में सेवाएं देकर वहीं पर हमने ही बच्चों की काफ़ी जानें अब तक बचा चुके हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले आप कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे चुके हैं? इससे पहले मैं करनाल, कुरुक्षेत्र और अभी लास्ट डॉक्टर सतीश जावा हिसार में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी उम्र देखकर तो इतना नहीं लगता कि आपने इतने शहरों में अपनी सेवाएं दी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको दिख ही रहा है उम्र से, पर उम्र एज है हो गया मेरी 30 के अप्रोक्स है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं तो ये कहूँगा सब लोग यही कहते हैं आप हमारे हैं, उकलाना मंडी के आप दुलारे हैं, ताज़ा फूलों सी कोमल है छवि आपकी। डॉक्टर प्रवीण जी मंडी में सबके प्यारे हैं, डॉक्टर प्रवीण जी मंडी में सबके प्यारे हैं। तो डॉक्टर साहब, भविष्य में किलकारी अस्पताल के द्वारा उकलाना वासियों को किन किन सुविधाओं का लाभ मिल सकता है? देखो, अभी तो हमारा भी स्टार्टअप ही है, पर हमने अपने पूरे एफर्ट से पूरी सुविधाएं देने की कोशिश की है उकलाना आसपास के क्षेत्रवासियों को। और जैसे ही ज़रूरतमंदों को किसी प्रकार की कोई सुविधा की आवश्यकता होगी तो हम वो भी सुविधाएं उकलाना में अपने हॉस्पिटल में लाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर वगैरह हो गए, ये मशीनें सांस की या कोई भी और लेटेस्ट मशीनें हुई तो हम ज़रूर लेके आएंगे। यानी कि आपकी अगली योजनाओं में जो आपके पास मशीनें नहीं हैं वो भी आपका यहाँ पर लाने का प्रयास रहेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। जैसा कि हमें पता चला कि आपके अस्पताल को बने केवल 2 महीने का ही लगभग समय हुआ है। इन 2 महीनों के दौरान कोई ऐसा मरीज़ जो आप समझते हो कि जिसकी जान आपके द्वारा बची है, या कोई ऐसा आपका अनुभव जो कि बहुत ही लाजवाब हो, अगर आप बताना चाहें तो? हाल ही में कुछ ही दिनों पहले हमारे पास गांव बिठमड़ा से 15 दिन का बच्चा आया था और उसके आँख व नाक के पास इधर इन्फेक्शन हो रखा था, गांठ सी हो रखी थी, उसमें पस भरी हुई थी। और पस हमने निकाली तो अंदर की तरफ लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर तक घाव था उसके अंदर। तो उसको हमने ट्रीटमेंट दिया, 1 हफ्ते के अंदर वो पूरी तरह से हमने उसका घाव भरा है। अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कोई उपलब्धि? और अभी फ़िलहाल हमारे पास अभी एक बर्न का बच्चा है, लगभग 13-14% उसका शरीर है वो जल चुका है। अभी उसको एडमिट हुए 4-5 दिन हमारे पास हो चुके हैं। वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसी बच्चे में और जल्द ही उसके ठीक होने की पूर्ण उम्मीद है हमें। जब भी हम ठीक होगा वो बच्चा तो आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा उसके बारे में भी। और अभी कल 2-3 दिन पहले किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी तो 880 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ था। उसको जैसे कि सांस की नली में हमने नलकी डाल के उसको भी हमने पूर्ण स्वस्थ रूप में हिसार तक पहुंचाया है उसको। नरेंद्र जी, 2-3 बातें ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई वो वास्तव में ही अद्भुत लग रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि किलकारी अस्पताल उकलाना वासियों के लिए बच्चों का एक बहुत ही अच्छा अस्पताल साबित हो सकता है। तो अंत में मैं डॉक्टर साहब आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई ऐसी और योजना हो तो आप हमें बताइए। आपको मंडी वासियों से किसी प्रकार के सहयोग की ज़रूरत हो तो वो हमें बताइए। कुछ आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिससे आप इस अस्पताल का और भी रूप निखार सके, इसको और भी संवार सके, कोई ऐसी बात हो तो हम आइए, हमें बताइए। हम आपकी इमदाद करने की अवश्य पूरा प्रयास करें। देखो, रही बात रिक्वायरमेंट की, जो रिक्वायरमेंट है कुछ नहीं है। हमें तो डॉक्टर्स होने के नाते हमें तो एक सेवा करनी है। रिक्वायरमेंट चाहिए हमें उसके बदले इज्जत। जो डॉक्टर को, हर डॉक्टर को ये बोला कि वो इज्जत है जो डॉक्टर वाले वो मिलनी चाहिए। जैसे कि देखा जाता है कि आजकल कुछ एक पेशेंट है डॉक्टरों के साथ बदतमीजी वगैरह कर देते हैं, जबकि जो डॉक्टर है एक भगवान का रूप, जैसे आपने शुरू में ही बताया था कि भगवान का रूप होते हैं और उसे क्या भला बुरा बाद में कहते हैं, ये गलत है। डॉक्टर है उनका सम्मान करना चाहिए। यही मैं पूरे क्षेत्रवासियों से विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद
डॉक्टर साहब नरेंद्र जी, बहुत अच्छा हमें लगा किलकारी अस्पताल में आकर डॉक्टर साहब से बातें करके और यहाँ का वातावरण देख के। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।